गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स इंजरीज. तो मैं इसमें आपको बताऊंगा व्हाट इज इंजरीज, टाइप्स ऑफ इंजरीज एंड प्रिवेंटेशन ऑफ इंजरीज, कॉजेज ऑफ इंजरीज. तो ये सारी चीजें हैं. इससे पहले समझने से पहले आगे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजरीज. इंजरीज को अगर एक डेफिनेशन दी जाए तो इसमें ये कहा जा सकता है कि एक्यूट ट्रॉमा एंड repetitive stress with athletics activities is called injuries. Acute trauma and repetitive stress with athletics activities. किसी भी स्पोर्ट्स या एथलेटिक्स एक्टिविटीज के बीच में हमें acute trauma प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रॉमाटाइज हो जाती है हमारी मसल्स, और रिपीटेटिवली हमको स्ट्रेस रहता है इस चीज का, तो ये इंजरी कहलाती है, स्पोर्ट्स इंजरी कही जा सकती है. तो स्पोर्ट्स इंजरीज होती कितने तरीके की है, बहुत सारे टाइप्स हैं इसके, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें से 8 टाइप्स ऑफ इंजरीज के बारे में बताऊंगा. और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपके लिए 8 टाइप्स ऑफ इंजरीज समझना काफ़ी है. और इसके प्रिवेंटेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. और इसका शॉर्ट नोट्स में भी अगर आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको नोट तैयार करना होगा. इसको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंजरीज को समझना जरूरी है. तो टाइप्स ऑफ इंजरीज में सबसे पहले आता है स्प्रेन. स्प्रेन आता है, स्ट्रेन है दूसरा. स्प्रेन और स्ट्रेन हम लोग एक समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है स्प्रेन और स्ट्रेन में. तो स्प्रेन जो होता है, जो हमारी बॉडी में जो हमारी टेंडन होती है, जो हमारी टेंडन मसल्स को हमारी बोन से जोड़ती है, उसमें स्ट्रेच की वजह से आ जाता है स्ट्रेन. तो वो स्प्रेन कहलाता है. स्ट्रेन जो है हमारी मसल्स स्ट्रेच हो जाती है, जो हमारी जॉइंट्स में स्ट्रेच होने की वजह से आ जाती है प्रॉब्लम, तो वो हमारा ये स्ट्रेन कहलाता है, ये जो है स्ट्रेन कहलाता है. तो इस सब का स्ट्रेन और स्प्रेन जो है ये एक तरीके की मोच है. जैसे कहते हैं पैर में मोच आ गई है, दौड़ते दौड़ते अगर पैर गड्ढे में पड़ जाता है खेलते वक्त, या गिर जाते हैं किसी खराब पॉस्चर्स में, शोल्डर के बल गिर जाते हैं, ये सारी चीज़ें, पैर अगर हमारा फंस जाता है कहीं खेलते में, तो हमें स्ट्रेन हो जाता है या स्प्रेन हो जाता है. तो इसका जो है इस स्प्रेन में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अब इसके बचने के क्या उपाय हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके बाद बताऊंगा. इसके बाद आता है कंट्यूजन्स. कंट्यूजन्स क्या चीज़ है? कंट्यूजन्स जो है वो गुम चोट को कहा जाता है. कंट्यूजन्स जो गुम चोट होती है, जो आपको बज़ाहिर तौर पे तो आपको नॉर्मल लगेगा, लेकिन ये जो है खेलते में इंजरी ऐसी होती है जो अंदर से जो हमारी कैपिलरीज हैं वो टेयर हो जाती हैं, और एक तरीके से एक नील पड़ जाता है अंदर हमारी बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है. जो बहुत अगर ज़्यादा नज़र आया तो नीला निशान पड़ जाए, वो ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून जम जाता है उसको. तो वो आपकी जो बंद चोट कही जा सकती है, जैसे कंट्यूजन्स कहते हैं. इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है एब्रेशंस. एब्रेशंस क्या चीज़ है? एब्रेशन आपका रगड़ लग जाना, घिस जाना किसी चीज़ से, या फिर घर्षण से आपकी मसल्स में रगड़ लग जाती है, वो एब्रेशंस कहलाती है. इसके बाद आता है आपका एब्रेशन के बाद लेसरेशन. लेसरेशन क्या चीज़ है? आपकी किसी भी घाव बन जाना, उधड़ जाना किसी चीज़ का, आपका छेद जाना, किसी के ग्लव्स या हॉकी स्टिक या बैट लग जाता है तो चेहरा उधड़ जाता है, चेहरा या मसल्स कोई भी हो उधड़ जाती है, वो जो आपका लेसरेशन कहलाता है. अब आता है इंसीजन्स. इंसीजन्स क्या चीज़ है? इंसीजन जो है आपकी बॉडी में कट लग जाना या खरोंच लग जाना, ये आपकी इंसीजन, या समझ लीजिए चीरा लग जाना, ये आपकी बॉडी को इंसीजन कहलाता है. तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है. तो खैर, अब मैं आपको उसके बाद आता है आपका डिसलोकेशन आता है और फ्रैक्चर आता है. डिसलोकेशन आपके जॉइंट्स को डिसलोकेट हो जाते हैं. कभी भी आप कंधे के बल या घुटने के बल गिरते हैं तो आपका जॉइंट्स जो है डिसलोकेट हो जाता है. जो लोकेशन जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट ना होकर आपकी बॉडी का वो जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो जाता है. इसके बाद फ्रैक्चर. फ्रैक्चर आप समझते हैं बोन में होता है फ्रैक्चर, आपके हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, और बहुत सारे नाम है फ्रैक्चर के, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं बॉडी में. लेकिन ये जो है आपका जो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, लेकिन इतना डीपली नहीं जाना. फ्रैक्चर आप ध्यान रखें, फ्रैक्चर आपकी बोन में किसी भी तरीके का टूटना,
या हेयर लाइन निशान पड़ जाना, चटक जाना, ये सारी चीज़ें फ्रैक्चर में इंक्लूड होती हैं। इसके बाद इसमें इसके जो है इस प्रिवेंटेशंस क्या हैं और इसको जो है कैसे बचाव किया जा सकता है, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। अगर किसी को, सबसे पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेन, कॉन्ट्यूजन्स, नंबर 3, ये जो 3 हैं इनके लिए सिर्फ अगर इनका जो रिकवरी है समझ लीजिए या मैनेजमेंट है, इसमें सिर्फ आपकी 3 चीज़ें, तो इन तीनों के जो इलाज है समझ लीजिए मैनेजमेंट है, इसका है राइस मीन्स R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेस एंड E फॉर एलिवेट। ये 4 चीज़ें इसमें लागू होती हैं। अगर किसी को स्ट्रेन या कंट्यूजन्स हैं तो इसको जो है सबसे पहले रेस्ट, दूसरा आइसिंग, हर 2 घंटे जितनी जल्दी आप उसकी आइसिंग कर सकें, कपड़े में लपेट के, डायरेक्ट आइसिंग नहीं करेंगे आप उसकी, कपड़े में लपेट के उस हिस्से को आप बांध दीजिए, उस हिस्से से बर्फ को कपड़े में लपेट के, तो ज़्यादा बेहतर है। आप वरना उसकी बर्फ भी ना मिले तो ठंडे पानी से उसको धारते रहिए। उसके बाद आता है आपका कंप्रेशन, यानी उसको दबा के रखिए, उसे एक वो आती क्रेप बैंडेड, तो उसको लपेट दीजिए, कुछ नहीं मिले कपड़े से ही लपेट के रखिए, वो आइसिंग, वो कंप्रेस हो जाता है। इसके बाद एलिवेट, उस बॉडी पार्ट्स को जो इंजर्ड है उसको एलिवेट करके अलग हटा के रखिए उसको, ताकि वो ज़्यादा उसका मूवमेंट ना हो सके। रिकवरी के टाइम मूवमेंट ज़्यादा नुकसान करता है, पेनफुल होता है। तो ये तीनों जो इंजरीज हैं इस पे जो है राइस का फॉर्मूला लागू होता है, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेस एंड E फॉर एलिवेट। ठीक है, इसके बाद आता है एब्रेशंस। एब्रेशन जैसे मैंने घर्षण, खरोंच लग जाना, किसी के भी खरोंच लग जाती है, घर्षण यानी कि घिस जाता है किसी भी चीज़ से, आप खेलते में या उसमें, तो उसमें जो है रगड़ लग जाती है, तो उसको पूरे साफ पानी से धोना है पहले उस जख्म को, और उसको जो है साफ कॉटन से साफ करना है, उसे ब्लीडिंग हो रही है तो, और उससे पहले आपको फर्स्ट एड देना है। तो यही उसका है, इससे ज़्यादा आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जो है लेसरेशन में क्या होता है, किसी भी मसल्स, जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको, पहले बताया कि इसमें मसल जो है उधर जाती है, और खाल जो है आपकी इस पे स्किन जो है वो छेद जाती है, अलग हो जाती है बॉडी से आपकी, अलग का मतलब उधर जाती है, हट जाती है। तो उसको सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकना। ब्लीडिंग कैसे रोकनी है, उसको हो सके तो साफ कपड़े से उसकी या कॉटन से उस हिस्से को, उस बॉडी पार्ट्स को दबा के रखा जाए। ऐसे ही आपका इंसीजन है, ये भी आपका इसी चीज़ पर अप्लाई होता है। अब आता है आपका वो डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर। डिसलोकेशन और फ्रैक्चर में भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। बेहतर ये है उस पार्ट्स को बिना किसी मूवमेंट के, अगर कोई किसी का पार्ट डिसलोकेट हुआ है तो आप उसको दोबारा से सेट नहीं कर सकते, वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। आप उसमें इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस पार्ट में जो भी इंजर्ड हुआ है उसको आप एक ऐसी जगह पर लेके जाएं जिससे उसको थोड़ा सा एक कंफर्टेबल महसूस हो। ग्राउंड से हटाकर उसको अलग लिटाएं और उसके पैर को या उसके हाथ को पूरी कोशिश करें कि उसमें सर्कुलेशन कम से कम तो होगा ही उसमें, लेकिन जो पेन होगा, पेन को रिलीफ देने के लिए उसके बॉडी पार्ट्स को, उसके उस हिस्से को एलिवेट करके रखें। फ्रैक्चर में भी यही होता है। फ्रैक्चर में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस इतना है कि आपका जो इंजर्ड पोर्शन है उस पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर के आने से पहले आप उसको फर्स्ट एड के तौर पर उस पार्ट्स को बिना किसी मूवमेंट के उसको एज इट इज़ रख सकें। अगर उसको आपने जोड़ने की या उसे सेट करने की कोशिश की तो और नुकसान हो सकते हैं। तो ये मैंने इसकी रिकवरी के बताया। और प्रिवेंटेशंस, इसके प्रिवेंटेशंस क्या हैं? जब भी आपको इंजरी से अगर बचना है, इन सब इंजरीज से अगर बचना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर वार्म अप। प्रॉपर वार्म अप आपका बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, प्रॉपर कूल डाउन। वार्म अप करना है जिस तरीके से ज़रूरी उतना ही कूल डाउन। वार्म अप क्या होता है? किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले आप अपनी मसल्स को वार्म अप करें, तैयार करें उस एक्टिविटीज़ के लिए। एकदम अगर आप खेलने ग्राउंड पे उतर जाते हैं तो मसल्स आपकी स्ट्रेच हो जाती है और इंजरी के चांसेस अचानक स्ट्रेच होने की वजह से बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से जब आप खेलने के बाद आकर आप एक जगह बैठ जाते हैं थक कर, तो आपकी मसल्स दोबारा से अपनी जगह पर आने में
टाइम लेती है और वो जब आती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उससे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जाहिर है आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग वार्म अप में भी करनी है और कूल डाउन में भी करनी है। कूल डाउन में आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि मसल्स को दोबारा से अपनी रिकवरी में आसानी से आ सके। इसके बाद आता है प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स। आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए इंजरीज से बचने के लिए। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो आपको इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, चाहे किसी भी गेम में। आपको अगर हॉकी है या वॉलीबॉल है या फुटबॉल है, अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉकी में अगर आपको प्रॉपर ट्रेन नहीं है, आप टैकल कर रहे हैं किसी को और किसी ने स्टिक घुमाई, तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है प्रॉपर इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए और अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने की वजह से जो होता है आपकी बॉडी जो है तो उससे इंजरी होने से बच सकती है। उसमें जो है आपका प्रॉपर गियर्स होंगे आपके, जैसे हॉकी में या फुटबॉल में खेलने जाते हैं आप शिंग गार्ड्स लगाते हैं, किसी ने अगर किया या पैर में लगा भी तो आपके शिंग गार्ड्स पर लगेगा, आपको इंजरी नहीं होगी। उसके बाद आता है प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे किसी भी चीज़ पर, आप रेस्ट का मतलब बीच में जब आपको ग्राउंड में ब्रेक मिलता है तो आपको रेस्ट लेना ज़रूरी है। आप उस पर अगर रेस्ट नहीं लेंगे, आपकी मसल्स को थोड़ा सा सुकून नहीं देंगे तो आपकी मसल्स टीयर हो जाएगी। मसल्स के बीच में गैप होता है, वो गैप अगर बार बार स्ट्रेच होने की वजह से पस बनने लगता है, उसमें जख्म बनने लगता है, वो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसमें प्रॉपर रेस्ट चाहिए और अच्छी रिकवरी चाहिए ताकि आप इंजरी से बच सकें। इसके बाद 6 पॉइंट आता है हाइड्रेशन, यानी आपकी बॉडी को जब सब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या कोई गेम खेल रहे होते हैं तो उसमें आपको पानी जो है प्रॉपर तरीके से मिलते रहना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में जब आप स्वेटिंग हो रही होती है तो आपकी बॉडी का जो वाटर लेवल है बहुत कम हो जाता है, तो इस वजह से जब आपको रेस्ट मिलता है या बीच में ब्रेक मिलता है तो आपको पानी लेना चाहिए। पानी ज़रूरी है, पानी के साथ ग्लूकोज मिल जाए वो बेहतर है, और आपका अगर उसमें वो भी मिल जाए, आपको एनर्जल होता है वो मिल जाए, कोई भी चीज़ आपको मिल जाए वो आपको पानी की शक्ल में, आपको कुछ भी चीज़ें मिल जाए वो आपके लिए बेहतर होता है। तो ये मैंने 6 पॉइंट्स बताए, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर कूलिंग डाउन, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स एंड प्रॉपर इक्विपमेंट्स, नंबर 4, नंबर 5 प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी, एंड नंबर 6 हाइड्रेशन। ये आपका बहुत ज़रूरी है, ये आपके प्रिवेंटेशन से रिकवरी है इसके लिए, और यही आपकी रिकवरी, अगर इसमें ज़रा सी भी कमी आती है तो यही आपके इंजरी के चांसेस बन जाते हैं। सबसे पहला चांस है प्रॉपर वार्म अप। तो मैंने कहा इंजरी के कॉजेज में अगर आप ये प्रिवेंटेशन है, अगर मैं इसके कॉजेज पूछूं तो कॉजेज भी आप यही बताएंगे। कॉजेज क्या हैं इसके, कि प्रॉपर वार्म अप ना होने की वजह से आपको इंजरी के चांसेस, प्रॉपर कूलिंग डाउन ना होने की वजह से इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग और टेक्निक्स कमी से इंजरी के चांसेस कॉजेज में आज कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से इंजरी के कॉजेज बन जाते हैं, प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी ना मिले इंजरी के कॉजेज बन जाते हैं। इसके साथ हाइड्रेट ना हो बॉडी तो डिहाइड्रेशन होने लगता है बॉडी में, वो भी इंजरी की वजह बनता है। तो ये मैंने इंजरी के कॉजेज एंड प्रिवेंटेशन ऑफ इंजरीज एंड टाइप्स ऑफ इंजरीज मैंने आपको बताया। तो ये आपका जो है, इसके बाद आता है आपका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई चीज़ों में आपसे पूछा जा सकता है और इन फ्यूचर भी आपके लिए फर्स्ट एड को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो लास्ट टॉपिक है ये आपके चैप्टर का फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में क्या है, अगर फर्स्ट एड को कहा जाए, फर्स्ट एड किसे कहते हैं, तो डॉक्टर से पहले इंजर्ड पर्सन को दी जाने वाली पहली मदद। फर्स्ट एड को क्या कहा जाता है, पहली मदद। डॉक्टर से पहले किसी भी इंजर्ड पर्सन को दी जाने वाली पहली मदद को फर्स्ट एड कहते हैं। और फर्स्ट एड के जो एम क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछे जाते हैं तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है फर्स्ट एड के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में सबसे फर्स्ट पॉइंट, किसी भी इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड के लिए पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में टू प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, आप किसी भी इंसान की लाइफ बचाना सबसे पहला एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है। उसका आता है टू प्रिवेंट वॉर्सेनिंग, यानी बिगाड़ जो हो रहा है उसकी बॉडी में, इंजर्ड हुआ है उसको फर्स्ट एड देने के लिए, उसका वजह कि ये जो उसकी बॉडी में जो चेंजेस आए हैं, नुकसानात हुए हैं ये और ना बढ़ जाएं, इसके लिए इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद तीसरा आता है टू प्रमोट रिकवरी। आपकी रिकवरी को प्रमोट करना।
आपको रिकवरी देना। तो अगर ये समझा जाए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला सेव लाइफ, नंबर 2 मिनिमाइज इंजरी, यानी जो इंजरी में जो बिगाड़ हुए हैं वो उसको मिनिमाइज किया जाए, एंड नंबर 3 इज रिकवरी। ये 3 एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उसके फर्स्ट एड के, ये आपको तैयार करने। मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड क्या है ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपको लिखना है। तो जैसे मैंने बताया ऐसे आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी समझ में भी अच्छे से आ जाएगा और आप अच्छे थोड़े शब्दों में बहुत कुछ लिख दोगे। आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आता है तो 50 से 60 वर्ड्स में आपका आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर क्या क्या है? आई हैव गिवन ओनली 4 क्वेश्चन आंसर्स। 4 क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं? नंबर 1, राइट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स, फिजिकल फिटनेस के डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। उसके बाद आता है राइट द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज इन मस्कुलर सिस्टम, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में। जैसे मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। मैं हेडिंग भी आपको शेयर करूंगा, मैं आपको नोट्स भी इसके शेयर करूंगा। उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट एड। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड पर एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है। नंबर 4 fourth and last question is what are the various types of causes and prevention of sports injuries। आपके पास वो जो मैंने आपको बताया वेरियस कॉजेज, उसके कॉजेज क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके प्रिवेंटेशंस क्या हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के। तो ये जो मैंने आपको बताए हैं वही अगर आप लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये चारों क्वेश्चन अपनी फेयर कॉपी में जिस तरीके से मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं। बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। और जो मैंने आपको फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर तक पढ़ाया है वो आपका एग्जाम में आएगा, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 10। उसके बाद आपके शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और वो 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, यानी 15 मार्क्स के हो जाएंगे वो क्वेश्चन। इसके बाद आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। ऐसे आपको 3 क्वेश्चन करने और 3 क्वेश्चन में आपका 15 मार्क्स के हो जाएंगे, 15 एंड 20, ये 50 मार्क्स का पूरा पेपर हो जाएगा। अब 2 से 2.5 घंटे का आपके पास टाइम है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से लिखकर मुझे सेंड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, आपने अगर ऐसे ही लिखा तो। उसके बाद आपका कोई भी क्वायरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे मैसेज कर सकते हो वैसे। और जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से आपसे क्वेश्चन आंसर पुट अप किए जाएंगे। बाकी कोई क्वायरी हो मुझसे कंफर्म कर लेना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे सेफ इन योर होम। थैंक यू।